हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टर गवर्निंग वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मीन्स कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग। इसमें क्या होगा कि लिपिड वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग में कि मतलब कि अगर कोई मान लीजिए सोल्यूशन है, अगर मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन है, तो अगर उसमें हम ड्रग डालते हैं तो कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा लिपिड के साथ जा रहा है और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा वाटर के साथ जा रहा है। ठीक है, तो वो कितने अमाउंट में जा रहा है और किस रेशियो में जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं कि पार्टीशन कोफिशिएंट, इस चीज़ को हम बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, हमारा ये जो मतलब कि जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है, ये भी हमारे वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वाटर के साथ हमारी मतलब कि ड्रग कितनी जा रही है और लिपिड के साथ ड्रग कितनी जा रही है, मतलब कितने उसमें जा रही है, 1:1 के रेशियो में जा रही है, 2:1 के रेशियो में जा रही है, 3:2 के रेशियो में, मतलब कितने रेशियो में जा रही है। तो ये भी डिपेंड करता है, मतलब कि ये भी पार्टीशन कोफिशिएंट जो है हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, इस पे भी मतलब डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग, आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग का मीन्स ये हुआ कि मतलब ड्रग हमारी कितनी आयोनाइज फॉर्म में है या फिर कितनी अनआयोनाइज फॉर्म में है ड्रग हमारी। तो जो आयोनाइजेशन मतलब ड्रग का हमारे आयोनाइजेशन कैसा है, ड्रग मतलब कि ड्रग आयोनाइज्ड है या फिर अनआयोनाइज्ड है, इस पर डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड। डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड में मतलब ये हुआ कि जो ब्लड है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर हमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है। तो जो प्रोटीन होता है तो उसमें ये जो मतलब कुछ जो ड्रग ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा में जो बाइंड करते हैं, ठीक है, प्लाज्मा के साथ बाइंड करते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं। तो ये भी एक मतलब गवर्न करेगा किसको, वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट है हमारा एफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यू। एफिनिटी फॉर डिफरेंट टिश्यू में मीन्स कि क्या होगा इसमें कि अलग अलग ड्रग जो होती हैं, अलग अलग जो टिश्यू होती हैं वहाँ पे जाके मतलब कि क्या करती हैं, वहाँ पे जाके प्रिफर करती हैं वहाँ पे जाना। जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो क्या होता है कि ये स्पेसिफिक टिश्यू को पकड़ लेता है, जैसे कि मतलब एक स्पेसिफिक टिश्यू को पकड़ के या फिर बोन को पकड़ के, मतलब जो टीथ होती है वहाँ पे ये क्या कर लेता है, बाइंड कर जाता है। नेक्स्ट है हमारा फैट लीन बॉडी मास रेशियो। फैट लीन बॉडी मास रेशियो में क्या आएगा कि मतलब कि हमारी बॉडी का फैट मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर, लीन का मतलब होता है मसल, हमारी बॉडी में जो हमारे टोटल बॉडी का वेट है उसमें कितना मतलब कि फैट कितना है, और लीन मतलब कि हमारा मसल कितना है, उसका रेशियो कितना है। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारा मतलब ओवरऑल जो बॉडी है उसका उसमें मसल का रेशियो कितना है, फैट का रेशियो कितना है, इस पे भी हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। मतलब ये भी जो चीज़ें होती हैं जो मतलब फैट और मसल का जो रेशियो होता है, ये भी वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिजीज़ लाइक CHF, यूरेमिया एंड सिरोसिस। अगर मतलब डिजीज़ है और उस केस में भी जो वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर। इसको समझने से पहले मैं डायग्राम के थ्रू एक बार समझा देती हूँ तो आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये हमारा डायग्राम है किसका, कैपिलरी का। ये हमारी यूजुअल कैपिलरी, जिसको हम नॉर्मल कैपिलरी भी बोल सकते हैं, ये हमारी ब्रेन कैपिलरी है। ठीक है, जो यूजुअल कैपिलरी, जो नॉर्मल कैपिलरी होती है, वो जो होती है वहाँ पे एक हमारा ये जो होता है, वहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर हमारा इंडोथीलियल सेल का मतलब कि एक लेयर होता है। ठीक है, और ये जो इंडोथीलियल सेल होती है वहाँ पे हमारा इंट्रासेलुलर पोर प्रेजेंट होता है।
यूजुअल कैपिलरी में, नॉर्मल कैपिलरी में लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग जिसको हम पोलर ड्रग बोलते हैं और लिपिड सॉल्युबल ड्रग जिसको हम नॉन पोलर ड्रग बोल रहे हैं, ये दोनों ही इस मेम्ब्रेन को मतलब कि इसके अंदर आ सकती है और जा भी सकती है यूजुअल कैपिलरी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेन कैपिलरी। ब्रेन कैपिलरी में ऐसे ही होता है, लेकिन जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर हमारी इंडोथीलियल सेल होती है। इंडोथीलियल सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता, जैसा कि यहाँ पे यूजुअल कैपिलरी में जो हमारी थी कि इंडोथीलियल सेल के बीच में इंट्रासेलुलर पोर मतलब कि स्पेस पाया जा रहा था, लेकिन जो ब्रेन की कैपिलरी होती है वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है। जो हमारे ब्रेन इंडोथीलियल सेल होती है ब्रेन कैपिलरी में, वहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं पाया जाएगा। एंड जो और क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट जंक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, जो ब्रेन कैपिलरी होती है उसमें एक और लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं ग्लियल सेल प्रोसेस और कोरोइडल एपिथेलियम, ठीक है। इसकी एक लेयर पाई जाती है, और ये लेयर क्यों पाई जाती है, क्योंकि कोई भी ऐसी ड्रग मतलब कि जो हमारी ब्रेन को हार्म पहुंचा रही, जैसे कि लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग जिसको हम पोलर ड्रग बोलते हैं, वो हमारे ब्रेन को अगर हार्म पहुंचाती है तो उन ड्रग को उसके अंदर मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस नहीं करने देता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो ये ब्रेन कैपिलरी होती है उसमें ये हमारी एक लेयर पाई जाती है ग्लियल सेल प्रोसेस कोरोइडल एपिथेलियम की। ये क्या करती है कि ये जो हमारे मतलब एक ब्रेन कैपिलरी को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो हमारे लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग जिनको हम पोलर ड्रग बोलते हैं वो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना कर सके। ब्रेन कैपिलरी में क्या होता है कि केवल लिपिड ब्रेन कैपिलरी में क्या होता है कि केवल लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होती है वही क्या कर सकती हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती हैं, और जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग होती है वो हमारी कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर सकती है, ब्रेन कैपिलरी को। तो अब हम इस स्लाइड को देख लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। द कैपिलरी इंडोथीलियल सेल इन ब्रेन हैव टाइट जंक्शन एंड लैक लार्ज पैरासेलुलर स्पेस। ये जो बता रहा है कि ये जो ब्रेन की कैपिलरी होती है इसमें क्या होता है कि ये दे रखा है कि इसमें जो होता है इंडोथीलियल सेल से बनी हुई होती है जो कैपिलरी होती है ना। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन होता है उसके बीच में जो इंडोथीलियल सेल होते हैं उसके बीच में बहुत ज़्यादा टाइट जंक्शन होता है, और उनके बीच में जो मतलब कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है, ठीक है। लैक लार्ज पैरासेलुलर स्पेस मतलब कि उसमें कोई भी स्पेस नहीं पाया जाता है, और जबकि नॉर्मल कैपिलरी होती है उसमें स्पेस पाया जाता है इंडोथीलियल सेल के बीच में। देयर इज कवरिंग ऑफ न्यूरल टिश्यू इन द ब्रेन कैपिलरी, ठीक है। तो ये इसको जो ये ग्लियल सेल प्रोसेस कोरोइडल एपिथेलियम है, इसी को हम बोलते हैं न्यूरल टिश्यू। इसकी क्या होती है, ब्रेन कैपिलरी में कवरिंग होती है। क्यों होती है ये कवरिंग, ताकि ये मतलब कि जो हमारी मतलब जो ड्रग है जो हमारी ब्रेन को हार्म पहुंचाती है उन ड्रग को ब्रेन को मतलब उस ड्रग को वो क्रॉस ना कर सके। इसीलिए टुगेदर दे मेक्स द सो कॉल्ड ब्लड ब्रेन बैरियर, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर में ही बोथ दिस मेम्ब्रेन इंडोथीलियल and neural tissue allowed to lipoidal drug and limit the entry of non-lipid drug, for example streptomycin and neostigmine। इसमें क्या होता है कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इंडोथीलियल और न्यूरल टिश्यू की, ये जो हमारी मेम्ब्रेन यहाँ पे दिख रही है, जो दीवार है जो ब्रेन कैपिलरी की, इसको बोलते हैं हम इंडोथीलियल सेल, एंड इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम न्यूरल टिश्यू, या फिर बोलेंगे ग्लियल सेल प्रोसेस कोरोइडल एपिथेलियम। ये जो दीवार होती है वो क्या करती है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को तो एंट्री देती है, ये जो ड्रग होते हैं वो आ भी सकते हैं और जले मतलब आ जा सकते हैं, लेकिन जो लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग होती है जिनको हम पोलर ड्रग बोलते हैं वो इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है कि एंजाइम्स ब्लड ब्रेन बैरियर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज जिसको हम बोलते हैं माओ, एंड
cholinesterase and some other enzyme inhibit catecholamine 5-HT acetylcholine। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को मतलब कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारी होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे अगर मतलब कि कैटेकोलामाइन और 5-HT ये अगर हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर के पास जो हमारा पाया जाता है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, ये जो हमारा एंजाइम है जिसको हम माओ बोल रहे हैं, कोलिनोस्टेरेज, ये क्या करता है कि कैटेकोलामाइन और 5-HT एसिटाइलकोलिन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। इनकेस अगर वो चले भी जाते हैं तो वो उसको क्या करता है, वहीं पे इनहिबिट कर देता है, उसके एक्शन को वहाँ पे रोक देता है। इसका एग्जांपल है डोपामाइन। डोपामाइन एंटर्स बट इट प्रिकर्सर लीवोडोपा डज। मतलब कि जो डोपामाइन होता है वो एंटर नहीं करता है, लेकिन जो इसका प्रिकर्सर होता है वो बाद में टूटने के बाद जो डोपामाइन है अगर वो टूटेगा तो जो उसका प्रिकर्सर है लीवोडोपा वो मतलब कि एंटर कर सकता है, लेकिन डोपामाइन एंटर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटल बैरियर। प्लेसेंटल बैरियर में क्या होगा कि ये जो प्लेसेंटा होती है, इसी को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये जो होता है हमारा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन मतलब जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, लिपोइडल होता है, ठीक है। ये लिपोइडल होता है, तो वही लिखा हुआ है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इज लिपोइडल एंड अलाउ फ्री पासेज ऑफ लिपोफिलिक ड्रग विच रिस्ट्रिक्टिंग लाइपोफिलिक ड्रग, ठीक है। ये क्या करता है कि लिपोफिलिक ड्रग को ये अलाउ करता है और लाइपोफिलिक ड्रग को ये रेस्ट्रिक्ट मतलब रोकता है वहाँ पे। क्यों ये लिपोफिलिक ड्रग को एंट्री देता है, क्योंकि जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, प्लेसेंटा की जो मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, लिपिड से बनी हुई होती है, लिपोइडल से की होती है। इसीलिए वो क्या करता है, लिपोइडल ड्रग को एंट्री देता है और लिपोफोबिक ड्रग को एंट्री नहीं देता है, ठीक है। बट हायर कंसंट्रेशन ऑफ लाइपोफोलिक ड्रग इन मैटरनल सर्कुलेशन गेन अक्रॉस द फीटस। अगर हाई कंसंट्रेशन होता है ड्रग का, लाइपोफिलिक ड्रग का, तो वो उसको क्रॉस कर सकता है, फीटस का जो मतलब मेम्ब्रेन होता है उसको वो क्या करता है, क्रॉस कर सकता है, ठीक है। बिसाइड दिस प्लेसेंटल इफ्लक्स, अगर किसी चीज़ को प्लेसेंटा से बाहर निकालने के लिए प्लेसेंटल इफ्लक्स होता है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे पीजीपी का फुल फॉर्म होता है पी ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये एक हमारा ट्रांसपोर्टर होता है, इसी के थ्रू प्लेसेंटा से कोई चीज़ क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, इफ्लक्स हो रही है। और इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर में क्या होगा, अगर कोई चीज़ प्लेसेंटा के मतलब कि चाहिए होती है तो वो उसमें इन्फ्लक्स ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड में मोस्ट ड्रग पॉसेस फिजियोकेमिकल एफिनिटी फॉर प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। मोस्ट ड्रग जो होते हैं, मैक्सिमम जो ड्रग होते हैं उसका मतलब फिजिकली और केमिकली दोनों क्या होते हैं, अटैच हो सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है। और ये रिवर्सबली बाउंड हो सकते हैं, मतलब कि ये जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो बता रहा है उसमें मैक्सिमम ड्रग ऐसे होते हैं जो फिजिकली और केमिकली क्या कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं प्लाज्मा प्रोटीन से, और ये प्लाज्मा प्रोटीन से ही रिवर्सबली क्या हो सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड टू प्लाज्मा एल्ब्यूमाइन एंड बेसिक ड्रग टू अल्फा-1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो जो एसिडिक ड्रग होता है वो बाइंड करता है हमारे प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से, ठीक है। और जो बेसिक ड्रग होता है वो बाइंड करता है अल्फा-1 एसिडिक ग्लाइकोप्रोटीन से। नेक्स्ट है हमारा extent of binding depend on the individual compound. For example, the binding percentage of some benzodiazepines is flurazepam 10%, lorazepam 90%, एल्प्राजोलाम 70% एंड डाइजेपाम 99%। इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब ड्रग है कितना मतलब जो ड्रग है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड करेगा, ठीक है। और मतलब कितने परसेंटेज में बाइंड करेगा वो डिपेंड करता है कि मतलब इंडिविजुअल कंपाउंड पे, कि जो हमारे मतलब कि यहाँ पे दे रखा है कि कुछ हमारे इंडिविजुअल जो बेंजोडाइजेपिन्स के कंपाउंड्स दे रखे हैं यहाँ पे,
पहला हमारा फ्लोराजेपाम है जो कि ब्लड जो है हमारा उसमें प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसके साथ फ्लोराजेपाम जो हमारी ड्रग होती है वो क्या करती है 10% क्या कर रही है हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से ये बाउंड कर रही है। एंड लोराजेपाम क्या कर रही है 90% करती है। एंड डाइजेपाम जो है वो क्या करती है 99% करती है। और एल्प्राजोलाम जो होती है 70% ये बाउंड करती है। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू स्टोरेज। टिश्यू स्टोरेज में क्या होता है कि टिश्यू में अलग अलग तरह के मतलब एफिनिटी होती है अटैचमेंट के लिए कि कितना होगा, मतलब डिफरेंट कर सकता है, ये डिफर कर सकता है हर ड्रग का, ठीक है। ड्रग में ऑल्सो एक्यूमुलेट इन स्पेसिफिक ऑर्गन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट और गेट बाउंड टू स्पेसिफिक टिश्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ड्रग होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से स्पेसिफिक ऑर्गन में बाउंड हो सकते हैं एंड स्पेसिफिक टिश्यू में भी ये क्या कर सकते हैं बाउंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग बाइंड इन वेरियस टिश्यू आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टेंड टू हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लार्ज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। इसमें क्या होगा जो अभी हमारा ड्रग है होता है वो बाइंड करता है वेरियस टिश्यू में और अनइक्वली क्या होगा ये ड्रग हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। ये जो ड्रग होती है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा आता है और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में जो ड्यूरेशन होता है ड्रग का वो भी क्या होता है लॉन्गर होता है। नेक्स्ट है हमारा सम में एक्सट्रैक्ट लोकल टॉक्सिसिटी ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन और बोन एंड टीथ क्लोरोक्यूनिन ऑन रेटिना, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन है जो है हमारा वो बोन और टीथ के साथ टीथ के पास हमारा ज़्यादा इकट्ठा होता है और क्लोरोक्यूनिन जो होता है रेटिना पे ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो इसमें मतलब कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जो हम लेते तो इफ़ेक्ट के लिए फ़ायदे के लिए हैं, बट वो क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट पे जाके बाइंड करते हैं और टॉक्सिसिटी वहाँ की क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्रग में ऑल्सो सेलेक्टिवली बाइंड टू स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन टू माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोक्यूनिन टू न्यूक्लियाई। इसमें क्या होगा जो ड्रग होता है वो सेल के अंदर की जो हमारे ऑर्गेनेल होते हैं उनके साथ क्या करता है बाइंड करता है। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जैसे इसके एग्जाम्पल दिया है हमारा जो टेट्रासाइक्लिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बाइंड करता है और क्लोरोक्यूनिन जो होता है हमारा किसके साथ बाइंड करता है न्यूक्लियाई के साथ बाइंड करता है। थैंक यू।